गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पीसीएम पॉइंट एट अमित वैष्णव। आप इससे सर्च करके हमारे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोगों की यथासंभव जितना हो सके इतनी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराएं, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। 10th की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस और मैथ वहाँ पे उस चैनल पे कराने का प्रयास किया जाएगा, और अगर 12th की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आपकी मुख्यतः फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान देंगे वो दे रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर। पिछले 2 वीडियो हमने अलग से कॉपी पे लिख के, जैसे होता है A4 साइज, उस पर लिख के अपलोड किया है, और अब चूँकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं तो आपके समक्ष आ सकते हैं। और उसी के साथ हम लोग आगे हैं। आपका चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपको तैयार करनी है अपने एग्जाम की दृष्टि से, वो आज हम तैयार कराएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपचयन अभिक्रियाएं हैं, और अपचयन अभिक्रियाएं किस किस कंडीशन में होती हैं आपको सबसे पहले ये समझ लेना है। अगर आपको कहीं पर पीटी, पीडी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आपको कहीं पे एथिल अल्कोहल के साथ Na, ये अगर कहीं पे आधिक्य में आपको दिख जाए, या इसके अलावा भी Na या ऐसे ZnHg, ठीक है ना, HCl के साथ अगर ये कहीं भी आपको किसी रिएक्शन में दिख रहे हैं तो इनका सीधा सीधा मतलब होता है कि वहां पे उस अभिक्रिया में अपचयन होगा, यानी कि ये अपचयन की पहचान है। हम अगर देखेंगे ध्यान से तो ये अपचयन की क्या होती है, पहचान। यहाँ पे आपका निकिल भी होता है, ठीक है ना। देखिएगा आप ध्यान से, मैं आपकी अभिक्रिया कराता हूँ। यहाँ पे आपका निकिल भी होगा, और इस चैप्टर में आपके मुख्यतः 4 प्रकार के अपचयन। देखिए कौन कौन से। नंबर 1, अगर आप नॉर्मल अपचयन करेंगे किसी भी, ऐसे ReCH हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और इस प्रकार से निकिल, ठीक है ना, या ऐसे करके पैलेडियम अगर हम ले लेते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। अब अपचयन का मतलब ही क्या होता है, ठीक है ना। अपचयन जैसे हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराएंगे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा। और आपको ये एक बात कंठस्थ कर लेनी है कि अगर एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्डिहाइड का अपचयन सामान्यतः अल्कोहल में होता है। एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, एक अपचयन को छोड़ के, जिसका नाम है क्लीमेंशन अपचयन। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बाकी में क्या बनेगा, सब में अल्कोहल बनेगा। और अगर आप कीटोन का करते हैं तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड करेंगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप कीटोन का करेंगे तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे H2 है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं। देखिए ये हो गया आपका H2, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं निकिल, या ध्यान रखिएगा, या ऐसे पैलेडियम। तो नॉर्मल क्या होगा हमारा, ये जो H2 है, अपचयन में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। देखो इनको आप कैसे समझेंगे, ये HO है, तो थोड़ी सी देर के लिए इसको आप HO को OH ऐसे समझिएगा, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा H2 है, ये C के पास आके जुड़ जाएगा, ऐसे RC, और ये पूरा का पूरा H2 यहाँ पे आ गया CH2, और ये जो भी बताया मैंने आपको HO है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, OH, यानी कि क्या बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगर आप कीटोन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कीटोन, इस प्रकार से ये कीटोन है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका, और इसी प्रकार से उसका अपचयन सेम ऐसी कंडीशन में करेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो 2 H है, इसको आप समझने के लिए ऐसे लिख लो। तो एक H आपका C के पास चला जाएगा और एक H आपका O के पास चला जाएगा, यानी कि ये आ गया, एक H यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यानी कि पहले वाला जो
अपचयन हैं जो आप निकेल की उपस्थिति में करते हैं या पैलेडियम की उपस्थिति में करते हैं, तो उसमें अगर प्राइमरी अल्कोहल आपका बन रहा है तो आपको एल्डिहाइड की सहायता से बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपका बन रहा है तो वहां पे आपको कीटोन लेना होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसके बाद में चूंकि हमको एग्जाम्पल दिखाना होता है तो आप R के स्थान पे आप CH3 ले सकते हैं और C2H5 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से मैथिल एथिल कुछ भी आप ले सकते हैं। जो आप यहाँ पे लेंगे वही फिर यहाँ पे आप रख देंगे। देखिए ध्यान से, R है, R के स्थान पे हमने क्या ले लिया, ऐसे CH3 ले लिया, CHO CH3 इनके एसिटाल्डिहाइड प्लस ऐसे H2 लेंगे और ये कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ पे जो का जो ऐसे ही आ जाएगा और क्या होगा नॉर्मल। ठीक, देखिए CH3, ध्यान से आपको एक ही बात समझनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो इसमें एक H था, इसमें H हो गए 3 R को छोड़ के, तो इसी प्रकार से इसमें कंडीशन आपकी बनेगी। ये CH3 आपका जो का जो आ गया, ये H2 कहाँ जाएगा, C के पास, यानी कि ये आ गया, और जो HO है आप उसको ऐसे लिख देंगे OH। ये आपका पहले नंबर का अपचयन होगा, ये वाला। फिर दूसरे नंबर में जब आप अपचयन करेंगे इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों की, तो ये बस केवल ये यहाँ पे आएगा और अब बाकी जो अभिक्रिया है वो सेम ऐसे के ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेम उसमें भी ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में एक और कंडीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी बात करते हैं अब ये वाली, जहाँ पे सोडियम एथिल अल्कोहल अगर यह आधिक्य में आ जाए तो उस अपचयन का नाम होता है, मैं लिख देता हूं पहले ही आपको, ठीक है ना, ऐसे कई बार वो करते हैं, कई बार वो ब्लैंक अपचयन। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम यही प्रक्रिया फॉलो होगी, बस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये आपका RCHO है, इसमें भी ऐसे ही हाइड्रोजन यानी कि अपचयन लेंगे हम, बस कितना बदलाव आएगा, ये बदलाव भी आ जाएगा, जो आपका Na है ये आधिक्य में आ जाएगा, ठीक है, और C2H5OH ये वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, होना इसमें भी वही है, दोनों के दोनों जो H हैं वो यहाँ पे इसके पास आ जाएंगे, यानी कि आपका बन जाएगा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आप ये लेंगे तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, यानी कीटोन अगर आप लेते हैं और 2H लेते हैं तो दोनों के दोनों H ऐसे ही जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जैसे ऊपर अब दोनों विक्रियाओं में हुआ है, इसमें भी वही होगी कहानी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप निकेल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, या यूं कहिए कि आप एथिल अल्कोहल ले सकते हैं सोडियम के साथ आधिक्य में, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। इन सभी कंडीशन में जो एल्डिहाइड है आपका वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और जो आपका कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद में अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। देखिए ध्यान से, यदि हम क्या करते हैं, ये जिंक अमलगम बोलते हैं इसको, नंबर 4, और इसको अभिक्रिया को हम लोग, ठीक है ना, कलिमेंशन अपचयन बोलते हैं या कलिमेंशन रिडक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि CO वाला जो ग्रुप है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है CH2 में। देखिए जैसे ये RCHO है, ठीक है, इसको हम ऐसे में लिख करके इस बार ऐसे लिखते हैं, ये R SC ये H और ये O। और करना क्या है आपको, होना फिर भी यहाँ पे भी अपचयन ही है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, इस वाले विक्रिया में आप 4H लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, ऐसे जिंक मरकरी ये HCl, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से। और देखो होगा क्या है, यहाँ पे होना सिर्फ इतना है कि ये 4H हैं, 4H में से इनको आप ऐसे लिख सकते हैं 2H और 2H समझने के लिए, तो यहाँ पे 2H और O H2 आपका चला जाएगा बाहर, और ये जो 2H हैं वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, यानी कि R ये आपका था जो, ठीक है भाई, और यहाँ पे आपके दोनों के दोनों H दोनों बॉन्ड के स्थान पे आके जुड़ गए, यानी कि ये CH2 और आपका H2 चला जाएगा बाहर।
इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि देखिए ध्यान से, ये R और C, एक H ये रहा, 2 H ये रही, यानी कि CH3, यानी कि आपका एल्केन बन जाता है। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होगा, आपका एल्केन का निर्माण होगा और कुछ नहीं होगा। क्लीमेंसन अपचयन इन तीनों से ऊपर वाला अलग था, यानी कि इससे, इससे और इससे। इन तीनों में आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। जबकि अगर हम सोडियम या फिर क्या बोलते हैं जिंक अमलगम HCl के साथ ले लेते हैं तो वहां पे आपका किस चीज का निर्माण हो रहा है भाई, देख लीजिए ध्यान से, वहां पे आपका एल्केन का निर्माण होता है। और ये चारों अभिक्रियाएं आपकी अपचयन वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि कंडीशन क्या है, केवल जो कैटलिस्ट है उसका प्रभाव पड़ता है हर चीज के ऊपर। अगर आपने जिंक और मरकरी वहां पे ले लिया है तो क्लीमेंसन अपचयन बन जाएगा। अगर आपने उसी अभिक्रिया में सोडियम और एथिल अल्कोहल आधिक्य में ले लिया है तो उसको हम बुओ ब्लांक अपचयन कहेंगे। और अगर आप सामान्य अपचयन कर रहे हैं नॉर्मल, निकिल की उपस्थिति में प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इनकी उपस्थिति में, तो आपका नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये हो गई आपकी पहले वाली यानी कि अपचयन अभिक्रियाएं हो गई है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखिए नंबर 1 मैं बात करूंगा, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं ऐसे HCN से क्रिया, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की HCN से क्रिया। देखिए ये RCHO हो गया, इसको आप ऐसे ना लिख करके समझने के लिए इस प्रकार से लिखिए, ये C है ऐसे R H और डबल बॉन्ड O, प्लस क्रिया कर रहे हैं हम लोग HCN के साथ। बड़ा आसान होगा इसको समझना, ध्यान से देख लेना, बस एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है आप इस डबल बॉन्ड को ऐसे खोल दीजिए, आपका O ये रहा, O के साथ हमेशा H जाएगा यानी कि ये चला गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका CN, वो इस बॉन्ड पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा आपका, जो ये बनता है इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन सेम ये एल्डिहाइड था, ये सेम कीटोन के रिगार्डिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर मान लो हम कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड के स्थान पे कीटोन ले लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से हम क्रिया करेंगे तो सेम क्रिया यही होगी, ऐसे ही दोनों आर सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। O के साथ कौन जाएगा H और आपका CN ये आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। अब आपको ध्यान ये देना है, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन साइनोहाइड्रिन आपका बन जाएगा। और आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, सेम ऐसे ही अभिक्रिया सेम ये HCN से की हमने, दूसरी अभिक्रिया मान लीजिए हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, इससे हम लोग क्रिया करते हैं तो देखो क्या होगा, इस वाली क्रिया में क्या हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड में दीजिए देखो ऐसे ही R ये H ये रहा ऐसे, और आपके पास क्या है भाई Na है, H है, SO3। चूंकि अभिक्रियाएं कैसी हैं योगात्मक, योगात्मक का मतलब क्या होता है जुड़ना, इसमें जुड़ेगा, ठीक है। और क्या जुड़ेगा वो देखो, R यहाँ पे आपका H एज इट इज, योगात्मक अभिक्रियाओं में जो डबल बॉन्ड है आपका ये ऐसे खुल जाएगा, खुल गया O, ठीक, O के साथ कौन जाएगा H, और क्या बचा आपका देखो भाई Na बचा, SO3 बचा, तो ये S के साथ आएगा ऐसे SO3 Na। जो ये भी बनेगा आपका इसको बोलेंगे हम सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हमने तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड लिख देंगे, और अगर हमने H के स्थान पे R ले लिया है, यानी कीटोन ले लिया है, तो फिर यहाँ पे हम कीटोन लिख देंगे। अभिक्रिया सेम ऐसे ही होगी, जुड़ेंगे भी सेम ऐसे ही, और ऐसे ही अभिक्रियाओं में आप एग्जाम्पल ले लेंगे जो भी आपको लेना हो। बस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, R के स्थान पे आपको एथिल मैथिल जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा और ये अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे
ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग, देखिएगा ध्यान से। ग्रिगनार्ड और ग्रिगनार्ड अभिक्रिया की जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये एक स्टेप में पूरी नहीं होगी। देखिए मान लीजिए आप लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं, ये ले लिया आपने एल्डिहाइड, और जो ग्रिगनार्ड होता है आपका वो होता है RMgX, ठीक है भाई, ये होता है RMgX। तो ध्यान से देखिए जरा इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। H ये बॉन्ड ऐसे ही खुलेगा, खुल गया, ये रहा आपका O। अब ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणी होता है, एक ही माइनस का होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस, तो माइनस के पास कौन जाता है, प्लस वाला पार्ट जाएगा, मैग्नीशियम धातु है प्लस वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा Mgx तो आ गया यहाँ, और R आ जाता है आपका यहाँ। और इसके बाद इसी में जो सेकंड स्टेप जुड़ा होता है उसको आप ऐसे समझेंगे कि आपको क्या करना होता है, HOH यानी कि अम्ल की उपस्थिति में आप उसका जल योजन करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। तो आप इसको समझिए, देखिए ध्यान से कैसे समझेंगे कि इसमें जो OH होता है जल का, ये OH हमेशा इसके बीच में जाके फिट होता है और ये यहां से टूट जाता है। Mg बीच में जाएगा OH और X, इसको यहाँ पे अलग से लिख देते हैं ऐसे, MgOH X बाहर चला गया। अब आपके पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, R है, एक आपके पास H है, एक नीचे आपका R जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे O और यहाँ बच रहा H। अब चूंकि इसमें दो एल्किल ग्रुप हैं तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर हम ऐसे करें कि एल्डिहाइड के स्थान पे क्या ले ले, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, केवल इस H का ही तो डिफरेंस है। अगर H लग गया तो एल्डिहाइड बन गया, R लग गया तो कीटोन बन जाएगा। फिर ऐसे ही RMgX, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड ओपन होगा पहले के जैसे, ठीक है, इस बॉन्ड को आप ऐसे खोल दीजिए। O, अब O के साथ कौन जाता है, यहां से इसको टूटेगा, कौन जाएगा, Mgx, और R आपका यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होना, फिर आपका जल योजन ही होना, यानी कि HOH, ठीक है, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। और ये जो OH है आपका, ये फिर जाके यहाँ पे बीच में फिट हो जाएगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा, इनके Mg बीच में आ गया OH और X। हमेशा याद रखें ग्रिगनार्ड के जब भी कोई अभिक्रिया होगी उसमें सेम इसी प्रकार की क्रिया होती है। और आपका इस बार देखिए R C है, R है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे O बच रहा, और एक H, OH, कितने, 1 2 3, यानी कि आपका टर्शरी अल्कोहल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को। और हाँ, आप चाहें तो इसमें पहचान के तौर पे इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे R है तो आप यहाँ R डैश ले लो, जब यहाँ R डैश लेंगे तो फिर यहाँ डैश लगा देना, और फिर बाद में यहाँ डैश लगा देना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो सेम ले सकते हैं, आप चाहें तो R को सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और चाहे तो आप उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स एवरीथिंग अप टू यू, ये सब कुछ आपकी जैसे ही, जैसा आप लेना चाहें आप इसको वैसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रिगनार्ड में आपको क्या करना है, देखो याद ये रखना, ग्रिगनार्ड में अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और आप कीटोन ले रहे हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है फॉर्मेल्डिहाइड से। क्लियर, आपको क्या करना है फिर उसमें, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे और कुछ नहीं है। इनके फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होते हैं, 2H होते हैं, तो बस यहाँ 2H कर देंगे, ठीक है, यहाँ 2H करेंगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ H हो गया तो बाद में यहाँ H हो जाएगा। और देखिए चूंकि इसमें एक R बचा है तो फिर ये क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। यानी कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी बनाना है तो आपको एसिटल्डिहाइड, ऐसे ही अपने माइंड में सेट करें। अगर HCHO है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, और CH3COCH3 यानी कि एसीटोन यानी कि कीटोन, ठीक है, तो आपका टर्सरी अल्कोहल वहां पे बन जाता है। और इस प्रकार से जो हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं हैं
कौन कौन सी की है हमने, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करेंगे, ठीक है। सब में देखो अगर कॉमन चीज देखनी है तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, हर जगह यही ब्रेकअप होगा। यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेकअप हो जाएगा, जो H होगा वो O के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। इस वाले में देखेंगे यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, इस वाले में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी 2 स्टेप में पूरी हो रही है, तो देखो यहाँ पे बाद में यही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपकी जो अभिक्रियाएं हैं ये इस प्रकार से हो जाएंगी। इसके बाद में एक अभिक्रिया और है योगात्मक में ही, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हम क्या करें, नंबर 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसको बाद में करा लेंगे। 4 है अल्कोहल से योग। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड के लिए। देखिए अगर हम क्या करें, ये हमारा एल्डिहाइड है और हम ले लेते हैं अल्कोहल ऐसे। अब क्या करना आपको, इसको ऐसे ही समझिए, R ऐसे समझिएगा, ज्यादा आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। और ये R डैश ऐसे OH, चाहे आप R ले लो चाहे R डैश ले लो, वो आपके ऊपर है। देखो ध्यान से क्या होगा, R ये हो गया। अब ये बॉन्ड जो है योगात्मक अभिक्रिया में, ये बॉन्ड आपको ऐसे खोलना है, O, ठीक है। अब O के साथ कौन जाएगा, R, और आपका OH ऐसे के ऐसे ही रहता है झुका झुका। ये जो बनता है इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल। और उसके बाद में क्या होता है कि इसमें अल्कोहल का एक अणु और क्रिया करता है, हेमी एसिटल बन गया। इसमें क्या होता है बाद में, प्लस अल्कोहल का एक अणु और क्रिया करता है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है भाई, तो जैसे ही क्रिया करेगा तो क्रिया करने पर क्या होता है, ठीक है, यहां से कुछ बाहर चला गया है, आप देख लीजिए यहां से क्या बाहर चला गया है, H2O, और बाकी जो बचा H, ये आपका यहाँ पे OR था, यहाँ पे O है और यहाँ पे R, ठीक है। ये आपका बन जाता है एसिटल, यानी कि ये ऊपर जो बना था ना, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और जो नीचे आपका बना ये बना है कंप्लीट एसिटल। तो अल्कोहल में अगर हम लोग योग करते हैं तो योग करने के बाद में पहले हमारा बनेगा हेमी एसिटल और फिर दूसरा बनता है हमारा एसिटल। तो अब तक आपने जो अभिक्रियाएं देखी है, एक बार उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले उधर जाएंगे अपचयन में। अपचयन में आपके 4 समीकरण हैं, एक साथ आपकी 4 समीकरण वहां पे हैं। पहले समीकरण में क्या है, पहले समीकरण में है कि यदि आप निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनकी उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो अपचयन करने पर आपका, अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। सेम यही अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सेम यही अभिक्रिया होगी, यानी कि ऐसे ही जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाएगा और जो कीटोन है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। लेकिन फिर तीसरी अभिक्रिया में आपको क्या करना है, आपको वहां पे सोडियम और एथिल अल्कोहल और सोडियम का एक्सेस कर देना है, यानी कि अधिक मात्रा में उसको ले लेना है। और जब अधिक मात्रा में हम लेंगे इसको, ठीक है, तो अधिक मात्रा में लेने वाली जो कंडीशन आ गई है ये बुओ ब्लांक अपचयन कहलाएगा। ये याद रखिएगा, बुओ ब्लांक अपचयन। हालांकि इसमें भी वही बनेगा जो पहली दोनों अभिक्रियाओं में बना है, यानी कि क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद में अगर हम क्या करते हैं, जिंक अमलगम ले लेते हैं HCl के साथ में, यानी कि उसको फ्लो करते हैं HCl के साथ, तो क्या होगा, इसमें ध्यान रखना ये चौथी कंडीशन बिल्कुल अलग है, इसको हम क्लीमेंशन रिडक्शन यानी क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका COO वाला जो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में, कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 में, और क्लीमेंशन अपचयन में आपका एल्कीन का निर्माण होता है। ये आपके 4 अपचयन की क्रियाएं हैं आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में। R के स्थान पे जो आपको लेना हो CH3 C2H5 वो लेके अपने इक्वेशन आप बना सकते हैं खुद। उसके बाद में बात करते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं हम लोग, HCN से क्रिया करेंगे पहले वाली, और HCN से जैसे ही क्रिया करेंगे तो वहां पे जो आपका डबल बॉन्ड वाला जो है O के साथ, इनके C डबल बॉन्ड O है, वो बॉन्ड इस अभिक्रिया में ब्रेकअप हो जाएगा और C
ऐसे ऐसे करके आप उस बॉन्ड को खोल देंगे। O के साथ H जाएगा इनके OH, और जो आपका CN बचेगा वो नीचे जुड़ जाएगा लास्ट वाले बॉन्ड से, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड लिया है आपने, जो भी एल्डिहाइड लिया है, तो उसी एल्डिहाइड का नाम वहां पे आगे आ जाएगा। जैसे एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। एसीटोन अगर आपने लिया है तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अभिक्रिया सिर्फ इतनी ही होगी कि जो डबल बॉन्ड है आपका वो खुल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पे OH जुड़ जाएगा और एक पे CN जुड़ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो छठे नंबर हमने समीकरण की है वो हमने की है सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, और सोडियम बाई सल्फाइड में भी यही अभिक्रिया होगी, जो डबल बॉन्ड है वो खुल जाएगा, O के साथ H चला जाएगा और जो SO3Na है वो निचले वाले बॉन्ड पे जुड़ जाएगा, इनके सोडियम बाई सल्फाइड वाला जो यौगिक है हमारा वो बन जाएगा। और सोडियम बाई सल्फाइड जब इसका नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, कीटोन लिया है आपने तो कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, जो सा भी आप लेंगे उसके नाम से पहले उसको लिख देना है बस। और उसके बाद में ये वाली अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आज से पहले बता चुका हूं आपको। देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यही वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेकअप हो जाएगा, यानी कि ऐसे खुल जाएगा, खुल गया। उसके बाद O के साथ आपका ठीक है MgX जाएगा, और जो ये वाला R बचा, ये R आपका दूसरे वाले बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ गया। उसके बाद चूंकि अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है तो आपको जल अपघटन करना है इसका, और जो OH होगा यहाँ पे बात बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा अच्छे से कि जो OH है आपका, OH हमेशा MgX के बीच में आके, यानी कि यहाँ पे आके हमेशा जुड़ेगा, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे जो भी आप लोगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, यानी कि इसमें भी आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आप कीटोन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे दोनों H है तो प्राइमरी, यहाँ पे एक R आ गया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे अगर दोनों R आ गए तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण होगा। ये चीज हमने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और चौथे में क्या करते हैं हम, जब अल्कोहल से योग करते हैं तो ये अभिक्रिया भी आपकी 2 स्टेप में पूरी होती है। पहली बार में जब इनका योग करेंगे आपस में, इनको हम जोड़ेंगे, सेम इसी प्रकार से जुड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, एक हेमी एसिटल बनता है, और ये क्या होता है, ये अस्थायी यौगिक होता है, ये होता है आपका अस्थायी यौगिक। तो अस्थायी यौगिक सीधी सी बात है, फिर आगे टूटेगा, फिर वो क्या करता है, अल्कोहल का एक और अणु ले लेता है, मान लो यहाँ पे डैश लगा लो, ठीक, तो फिर सीधी सी बात है यहाँ पे डैश आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 R आ गए इसमें, तो ये आपका एसिटल है। और अगर आप यहाँ पे इसके स्थान पे आप कीटोन लेना चाहें, क्योंकि एल्डिहाइड अगर आप कीटोन लेंगे तो भी एसिटल ही बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी 8 समीकरणें अभी हो गई हैं, पहले में केवल अपचयन और दूसरे में आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं ये हुई हैं अभी तक। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे, हम नेक्स्ट जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं, अपचयन हो चुका है आपका, आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं भी हो चुकी हैं। अब जो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन होता है उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके, देखेंगे फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं किस किस की हम क्रिया करेंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, ठीक है, ये बड़ा आसान है इसको समझना, पहले बस आपको सूत्र याद होना चाहिए और कुछ नहीं। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र ऐसे होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। और देखो हम क्रिया कैसे करेंगे, जैसे हम ये लेके चल रहे हैं एल्डिहाइड, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, तो आपको क्या करना है, जो ये NH2OH है इसका जो H है समझने के लिए इसको ऐसे लिख दीजिए, और जो बचा है आपका उसको आप ऐसे लिख देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम ये दिखा सकते हैं आसानी से कि क्या बार यहाँ से और H2O, यानी कि H2O बाहर चला जाएगा, और जो आपका बचा है RCH, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे ही बचेगा NOH, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिम। अब अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सिम हो जाएगा, कीटोन लेंगे कीटोन ऑक्सिम हो जाएगा। ऐसे ही सेम अभिक्रिया RC यानी कि एल्डिहाइड की रिगार्डिंग हो जाएगी, सेम ऐसे ही इसको ऐसे ही लिखेंगे
OH, और क्या बाहर जाएगा यहाँ से, ऐसे H2O बाहर चला जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका कीटोक्सिन बन जाएगा, दोनों आर, ये C, ये डबल बॉन्ड, और जो बचा आपका NOH, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइडोक्सिन, और ये ले रहे हैं आप, ठीक है, कीटोऑक्सिन, चाहे आप इसको इकट्ठा करके लिख दीजिए। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो आप आर के स्थान पे जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, आपकी अभिक्रिया हो जाएगी पूरी। नंबर 2, इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया थोड़ा बेसिक समझते हैं पहले, देखिए ध्यान से। आपने देखा होगा, ये सुना है NH3 अमोनिया होता है, तो क्या करते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिखो NH2H, तो फिर क्या होता है, इस H के स्थान पे ऐसे NH2 ग्रुप जब आ जाता है तो इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। क्रिया सेम ऐसे ही होगी अगर एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन ये है तो इसको लिखने का तरीका आपको ऐसे कर देना है, H2N NH2, इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है, और लिखने पे क्या होगा, इस प्रकार से आप करें, ठीक है ना, H2O यहाँ से चला जाएगा, और क्या बचेगा आपका R, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O भी ऐसे ही रहेगा, सॉरी O तो चला गया बाहर, N और NH2, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन अगर आपने लिया है तो हाइड्रोजन लेने से हाइड्रोजोन बनेगा, ये याद रखना है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन। वही बात अगर एल्डिहाइड लेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड हाइड्रोजोन जो भी आपने लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, उसके साथ में हाइड्रोजोन जोड़ना है। और अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया है, R ले लिया है ऐसे, और फिर ये लिखिए, चूंकि समझने के लिए आपको आप ऐसे ही लिखिए इसको NH2 ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से ये दिखा दे आसानी से क्या बाहर जा रहा है, H2O आपका बाहर जा रहा है, तो ये R, ये भी R, ये आपका N और ये आपका NH2, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, जो भी आपने कीटोन वगैरह लिया है और उसके साथ में हाइड्रोजन यहाँ पे आप जोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस क्या करना है उसके बाद में, फिर एग्जाम्पल लेने, एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, R के स्थान पे एथिल मैथिल जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, और ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद में फिर हाइड्रोजन, और इसके साथ हम लोग जो नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं वो लेते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ। क्या ले लेते हैं भाई, फेनिल हाइड्रोजन, तीसरे नंबर का। देखिए इसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, NH2 ये तो आपका बना, क्या बना भाई आपका, हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन बना, और अगर हम एक एच हटा के उसके स्थान पे फेनिल जोड़ दें, यानी कि C6H5, ऐसे इसको हम लिख दें, या इसको ऐसे लिख दें C6H5 NH2, तो ये बन जाता है आपका फेनिल हाइड्रोजन। क्रिया कैसे करेंगे, ये वो सिंपल तरीका है, बिल्कुल पहले वाला तरीका ऐसे ही चलेगा, एल्डिहाइड लिया ऐसे, और जब इसको लिखेंगे तो लिखना कैसे है, इस वाले को ऐसे लिख दो H2N, अगला जो कभी रहेगा ऐसे ही NHC6H5, क्या बाहर निकालेंगे आप, H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो आपका बचेगा आप उसको सेम इसी प्रकार से लिख देंगे, यानी कि NHC6H5, ठीक है। और नाम में क्या बनेगा इसका, नाम में ऐसे फेनिल हाइड्रोजन, और जो भी यहाँ पे आप लेंगे, अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसका नाम, और कीटोन ले रहे हैं तो उसका नाम, बात समझ गए होंगे। केवल आपको क्या करना, बीच में से H2 आप वहां से बाहर निकाल दीजिए, और H2 बाहर निकलने के बाद जो बचेगा वो हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। अब बार बार ये विक्रिया लिखने से बार बार कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बस जब कीटोन लिखेंगे तो यहाँ पे H के स्थान पे R आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे कैसे ही जुड़ा ही रहेगा आपका। फिर उसके बाद में नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। पहले थोड़ा समझते हैं बात को, ये होता क्या है। देखिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कार्बेजाइड, कार्बेजाइड, अगर ये नहीं सुना तो आपने एक शब्द सुना होगा यूरिया,
इसका फॉर्मूला ऐसा होता है NH2CO NH2। ठीक है भाई, ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। और फिर आपको उसमें क्या करना है, सेम आधा करना है। तो सीधी सी बात ये ऐसा होता है कि एक एच हटा और एक एच के स्थान पे ऐसे NH2 जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड। और आपको सेम जैसे ये वाली अभिक्रिया हुई, ये हुई, ये हुई, ऐसे ही ये वाली अभिक्रिया भी होगी। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे ही कर देंगे। उसमें से ऐसे ही जो आपका ये वाला जो H2 है, ये वाला, ठीक है, वो उस O के साथ, जो कार्बोनिल ग्रुप है, O के साथ आपका चला जाएगा बाहर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये नॉर्मल है, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नंबर नेक्स्ट 5 में हैलोजनीकरण की बात करते हैं हम लोग। हैलोजनीकरण में क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। क्यों रहेगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके पास RCHO हो गया, ठीक है भाई, ये क्या है आपके पास RCHO, और इसमें क्या होगा, इसको आप ऐसे समझिए, जिसे ले CH3 CHO आप ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लिया आपने, और क्लोरीन के साथ आपने क्रिया की। ठीक, तो क्या होगा इस वाली अभिक्रिया में, जो Cl है ये H को यहां से हटा देगा। कितने H हैं, 3, और इनके स्थान पे खुद आके बैठ जाएंगे 3 Cl, और CHO रहेगा आपका झुका जो। अब आप सोच रहे हैं कैसे होगा भाई, ये 3 H कहाँ गए, ये 3 H 3 Cl लेके 3 HCl के रूप में बाहर चले गए। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या होगा, तो देखो 3 क्लोरीन यहाँ है और 3 क्लोरीन हो गए यहाँ, यानी कि 6 हो गए। तो यहाँ पे फिर आप ऐसे लगा देंगे, यानी कि आपके 6 क्लोरीन पूरे हो जाएंगे। और ये जो बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरल। क्या बोलते हैं भाई, क्लोरल। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल अभिक्रिया। उसके बाद में अगर बाय चांस हम लोग क्या करें, ऐसे ले लेते हैं ना CH3 COO ऐसे CH3, ठीक है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कीटोन कर लेते हैं। तो सेम अभिक्रिया इसी वे में आप लोग कर लेंगे। तो आज आप लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो आपने 8 अभिक्रिया इससे पहले पढ़ी हैं, 9 10 11 12 13 जो मुख्य अभिक्रिया है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की थी, वो हमने करा दी है। इसके बाद अगर फिर भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं और जो शेष अभिक्रियाएं हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी आसानी से। अगर कोई भी आपको समस्या रहती है तो आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। जहाँ पे जो भी समस्या रहेगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसका हल दोबारा से करा दिया जाए। और प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो है जो डायरेक्टली आप लोगों के पास आएगा। सीधी सी बात है कि संभव है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि होगी, क्योंकि पूर्ण तो कोई भी नहीं होता है। तो जो भी त्रुटियां आपको लगे हैं वो आप हमें बताइए, हम समय के साथ उसमें सुधार करेंगे। और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कराने में मदद करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को गुड नाइट।